हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, अभी जो वैकेंसी आई है रेलवे की, वो लगभग ये समझिए कि 32,438 पोस्ट हैं। लेकिन ये वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है और उम्मीद है कि ये वैकेंसी 60,000 तक चली जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रैक मेंटेनर। ये इंजीनियर डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। देखिए, इनका काम क्या होता है ट्रैकमैन भाइयों का। देखिए, इनकी पोस्टिंग जो होती है स्टेशन पर की जाती है और ये एक गैंग के रूप में काम करते हैं। यानी कि इनमें 20-30 आदमी एक साथ होते हैं, वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। काम क्या होता है इनका? देखिए, जो रेलवे लाइन होती है उसकी देख रेख करना। अगर रेल में कोई दिक्कत हो रही है, यानी कि लाइन पर कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर स्लीपर टूट गया है तो स्लीपर को चेंज करना, या कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है रेलवे लाइन में तो उसको सही करने का काम ट्रैकमैन भाइयों का होता है। सबसे ज्यादा जो हार्ड काम होता है इन ट्रैकमैन भाइयों का ही होता है। जैसे सर्दी आ जाती है तो इनको रात की पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है, और रात की पेट्रोलिंग इसलिए करनी पड़ती है, कहीं रात में क्या होता है कि कभी कभी लाइन क्रैक हो जाती है तो उसको देख रेख करने का काम होता है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो सबसे बड़ा जो रेलवे का भार है वो इन ट्रैकमैन भाइयों के कंधों पर होता है। तो सबसे ज्यादा जो मेहनत की पोस्ट है और सबसे ज्यादा हार्ड जो पोस्ट है वो यही पोस्ट है ट्रैकमैन की। तो ट्रैकमैन की पोस्ट सबसे ज्यादा हार्ड होती है, तो इसमें पैसा भी कुछ ज्यादा मिलता है। इनको 3375 रुपए एक्स्ट्रा हार्डशिप के रूप में दिए जाते हैं। तो लगभग सभी पोस्टों की जितनी भी पोस्ट है सबसे लगभग 3,500 रुपए ज्यादा इनकी सैलरी होती है। बाद बाकी किसी की भी इतनी सैलरी नहीं होती है। अगर किसी भी पोस्ट का टीए शामिल ना किया जाए तो सबसे ज्यादा सैलरी ट्रैकमैन भाइयों की ही होती है। अब बात करेंगे हम पॉइंट्समैन की। तो देखिए, पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो देखिए, इनका जो काम होता है ये होता है, इनकी जो पोस्टिंग होती है स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग की जाती है और ये स्टेशन मास्टर के अंदर रह करके काम करते हैं। इनका काम होता है जैसे ट्रेन पास हो रही है तो उसको झंडी दिखाना, ट्रेन को चेक करना कि उसके चक्के जाम तो नहीं है, और जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको चेंज करने का काम भी किसका होता है? पॉइंट्समैन का होता है। जो संटिंग का काम होता है, जैसे दो बोगी को आपस में जोड़ना है या बोगी से इंजन को जोड़ना है, तो वो काम जो होता है वो पॉइंट्समैन का ही होता है। और जो ट्रैफिक के गेट होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग वाले जो गेट होते हैं स्टेशन के अंदर जो गेट आते हैं, उन पर भी इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। देखिए, इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप एलडीसी के द्वारा स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। तो इस पोस्ट में प्रमोशन के सबसे ज्यादा चांस हैं। तो सबसे प्रमोशन के हिसाब से देखें तो पॉइंट्समैन की सबसे अच्छी पोस्ट है, और ओवरऑल भी देखें तो पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है ये सबसे अच्छी पोस्ट है। लड़कियों के लिए तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है पॉइंट्समैन की। इसके बाद में बात करेंगे हम नंबर 3, असिस्टेंट CNW। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है और इनका जो काम होता है, जैसे जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, तो वर्कशॉप में ब्रेक पावर को उनको चेक करना होता है, कहीं जाम तो नहीं है, सफाई फवाई करना होता है। तो यही काम उनका होता है। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी वही 30 से 31,000 रुपए इनकी सैलरी बन जाती है। अब बात करेंगे नंबर 4, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। यह इंजीनियर डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है। देखिए, ट्रैक पर मशीन काम करती हैं, तो उन मशीन की हेल्प करने के लिए, उन मशीनों में जैसे ग्रीसिंग करना, उन मशीनों की साफ सफाई करना, उन मशीनों के साथ यानी मशीन काम कर रही है तो उसकी देखरेख करना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो ये काम होता है ट्रैक मशीन पर। तो यहाँ पर उनकी हेल्प वगैरह करने का होता है। देखिए, ट्रैक मशीन में जिसकी पोस्टिंग होती है तो उनको क्या होता है कि उनको ज्यादातर बाहर ही काम करना पड़ता है, यानी कि उनको दूर ही काम करना पड़ता है। तो वो घर भी काफी दिनों में आ पाते हैं, जैसे 1 महीने में आ गए या 1.5 महीने में आ गए, 2 महीने बाद आए घर पर, तो घर आने का बहुत कम होता है। लेकिन इनकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, क्योंकि जब ये बाहर काम करते हैं तो इनको टीए के रूप में 650 रुपए पर डे के हिसाब से इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इनकी सैलरी टीए को मिलाकर के सबसे ज्यादा बन जाती है। लगभग 50,000 के आसपास इनकी सैलरी पर मंथ बन जाती है। तो सबसे ज्यादा जो सैलरी बनती है इन्हीं की बनती है, लेकिन इनको घर से दूर रह करके काम करना होता है। अब बात करेंगे अगली पोस्ट की। देखिए, ये है एसएनटी, असिस्टेंट एसएनटी। देखिए, असिस्टेंट एसएनटी का काम क्या होता है? एसएनटी वालों का काम होता है जैसे स्टेशन पर सिग्नल का जो काम होता है, सिग्नल का पूरा काम इन्हीं के अंडर में आता है। यानी कि सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, अगर सिग्नल वाले गेट हैं तो उनकी सिग्नल चेक करना, सिग्नलों की सप्लाई चेक करना कि वहां सही सभी सिग्नलों में सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये सारा काम जो होता है, सिग्नल का जो पूरा काम होता है, वो एसएनटी वालों के ही अंडर में होता है। इनकी भी सैलरी 30,000 के आसपास बन जाती है, लेकिन इनका प्रमोशन वगैरह भी बहुत कम होता है, इनके प्रमोशन के चांस भी बहुत कम होते हैं। अब बात करेंगे पीवे, नंबर 4 पीवे। देखिए, ये इंजीनियर डिपार्टमेंट की पोस्ट है।
अब पीवे इंजीनियर डिपार्टमेंट की पोस्ट है तो इनका काम क्या होता है, जैसे हमारे रेलवे क्वार्टर मिले होते हैं, स्टेशन होते हैं, जैसे हमारे क्वार्टर है, इनमें कोई टूट फूट हो जाती है या स्टेशन पर कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने का काम इनका होता है। एक तरह से ये मानिए कि मिस्त्री हैं, चिनाई वाले जो होते हैं गांव में, मिस्त्री जो मकान बनाते हैं, इस तरह का काम इनका होता है, जैसे प्लास्टर करना, फर्श पक्का करना, तो ये काम इनका होता है। अब बात करेंगे टीआरडी, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है टीआरडी। अब टीआरडी का काम क्या होता है, देखिए टीआरडी का काम होता है जो रेलवे लाइन जो बिजली से चल रही है, जो रेलवे लाइन के ऊपर जो बिजली की लाइन जा रही है तो उसकी देख रेख करने का काम, कहीं सप्लाई है नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जैसे पेड़ खड़ा है तो पेड़ लाइन के आसपास आ रहा हो, तो उस लाइन की पूरी जो इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक की पूरी देख रेख का काम इनका होता है कि सप्लाई अच्छे से जा रही है या नहीं जा रही है, या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूरी जो इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई होती है रेलवे लाइन के लिए, जो इंजन जिससे चलता है, जिससे गाड़ी दौड़ती है, तो पूरा काम इनके अंडर में आता है। अब नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, असिस्टेंट ऑपरेशंस। देखिए इसका काम क्या होता है, इनका काम होता है फैन लाइट, जैसे कि स्टेशन हो गया, रेलवे कॉलोनी होगी, वहां पर कोई फैन खराब हो गया, या किसी कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही, या किसी रूम में लाइट नहीं आ रही, या किसी का पंखा खराब हो गया, तो ये लाइट पंखे वगैरह जो भी काम होता है इनका ही काम होता है। इनको वो जाकर के चेक करना होता है, देखने होते हैं, तो अगर सही हो जाए तो सही हो जाएगा, नहीं तो चेंज करना तो चेंज करना होता है इनके लिए। तो ये सारा काम इनके अंडर में आता है, तो ये इनकी देखरेख की होती है, इनका भी टीए बन जाता है, तो ये लाइटिंग का काम इनका होता है। तो देखिए अब देखेंगे लोकोशेड ये होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, डीजल में, इलेक्ट्रिकल, और ये वर्कशॉप। ये क्या होता है कि ये जो लोकोशेड होते हैं, जैसे कि जहां पर जो वर्कशॉप होते हैं वहां पर जो इनका जो टेक्नीशियन जो काम करते हैं उनकी हेल्प के लिए इनको रखा जाता है, यानी कि जो टेक्नीशियन जो भी काम करते हैं तो ये उनकी हेल्प करते हैं वर्कशॉप में। तो ये इनका काम होता है, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं होता, तो इनका आराम का काम होता है। तो इनकी भी जो सैलरी होती है वो 30,000 के आसपास ही होती है। अब बात करेंगे असिस्टेंट ब्रिज, ये इंजन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। देखिए असिस्टेंट ब्रिज वाली, जो रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर जाते हैं, या फिर कोई पुल, नदी आ गई तो रेलवे लाइन पर कोई नदी है तो वहां पर कोई ब्रिज बन रहा है, तो उनकी देखरेख करने के लिए वहां अगर बन रहा है तो उसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या नहीं यूज हो रहा है, तो ये सारा काम इनकी देखरेख के अंदर होता है। अब बात करते हैं टीएलएसी यानी ट्रेन लाइटिंग, टीएलएसी ट्रेन लाइटिंग, वर्कशॉप और इलेक्ट्रिकल। देखिए एक तो होता है कि वर्कशॉप यानी कोई वर्कशॉप कारखाना है, वहां पर उनकी लाइटिंग वगैरह चेक करना, बोगी खड़ी होती है, इंजन खड़े होते हैं, तो वहां पर उनकी लाइट वगैरह चेक करने का, एसी वगैरह चेक करने का काम होता है। और जैसे ट्रेन जा रही है तो उसमें भी आपकी पोस्टिंग की जाती है ट्रेन के अंदर, तो वहां पर भी क्या होता है कि आपको ट्रेन की लाइट चेक करना, हर प्रॉपर लाइट है नहीं है, एसी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, या एसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, बोगी का या बोगी में जो वोल्टेज है वो सही है या नहीं है, उसकी बैटरी है, बैटरी को चेक करना होता है, चार्जिंग पॉइंट यानी कि चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, और पंखे वगैरह होते हैं, वो सारा काम इनका होता है, इनकी देखरेख का। तो जो इलेक्ट्रिक का काम होता है वो इनका होता है। तो मैंने आपको सभी पोस्टों के बारे में बता दिया है कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है, और सैलरी आप 30 से सभी पोस्टों की 30 से 32,000 रुपए मान सकते हैं, यानी कितने 30 से 32,000 रुपए, ये समझिए कि आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। ट्रैकमैन वालों की 35,000 के आसपास हो जाती है, इनकी 32,000 के आसपास हो जाती है सैलरी। और जो टीए बनता है, जिन जिन पोस्टों में टीए बनता है, मैंने बता दिया आपको कि जो ट्रैक मशीन का काम करते हैं वो टीए बनता है, तो लगभग वो 12 से 14,000 रुपए एक्स्ट्रा उनको मिल जाते हैं। जो टीए की पोस्ट है, देखिए टीए तो आपको ट्रैकमैन में है तब भी आपका टीए बन जाता है, महीने में 4-5 टीए भी बन जाते हैं। अगर आपको अपने स्टेशन से कहीं दूसरे स्टेशन पर काम करने को जाना पड़ता है तो वहां भी आपको टीए बन जाता है। और इसमें ट्रैकमैन वाले होते हैं, इनमें नाइट भी बन जाते हैं, और एक नाइट लगभग आपको 200 रुपए की पड़ती है। तो ये सारी पोस्टों का काम है। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में काम अब ज्यादा हार्ड नहीं है किसी भी पोस्ट का। आप सोच रहे होंगे ट्रैकमैन का भी काम इतना हार्ड नहीं है, लोग बात कहते हैं कि ट्रैकमैन का काम बहुत ज्यादा हार्ड होता है। पहले हार्ड था, अब मशीनें आ गई हैं, तो अब इतना हार्ड ट्रैकमैन का काम नहीं है। तो सबसे पहला लक्ष्य है आपको नौकरी लेना। तो देखिए आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए अभी वैकेंसी बढ़ेंगी, 60,000 हो जाएंगी, हो सकता है फिर अगली बार से वैकेंसी कम आए। तो ये एक अच्छा चांस रहेगा आपके लिए। अगर वैकेंसी 60,000 हो जाती है तो फिर ये समझिए कि इस बार पूरी जी जान से मेहनत कीजिएगा, आपको नौकरी लेनी है, इस बार कैसे भी करके आप नौकरी ले लीजिए। बाद में देखिए आपको ये नौकरी मिल जाती है तो फिर बाद में आप अपने बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो और अच्छी भी पोस्ट ले सकते हैं, और भी किसी की तैयारी कर सकते हैं।
तो पहले देखिए आप इसकी तैयारी कीजिए। आपके लिए अभी समय है, कम से कम 5-6 महीने का समय है, और 5-6 महीने में अगर आप शुरू से भी तैयारी करोगे तो भी आप रेलवे ग्रुप डी की नौकरी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।